हेलो फ्रेंड्स, आई एम कबीर। देखिए, आज मैं आपको प्रेजेंट की सीरीज़ में फोर्थ टेंस पढ़ाने वाला हूँ। पहले की वीडियोस में मैंने आपको 3 टेंस कंप्लीट करवा दिए प्रेजेंट के, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। ये 3 टेंस मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हों तो प्लीज़ आप जाकर पहले वो वीडियोस देखिए, फिर यहाँ पर आइए, वरना फिर आपको दिक्कत आएगी समझने में। तो अब हमारी टेंस की सीरीज़ चल रही है, आप इसे रोज़ देखिए और मैं आपको टेंस कराता रहूँगा और थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़े। देखिए, आज मैं आपको कराने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ये टेंस कहता क्या है हमसे। अब यहाँ पर इसकी पहचान के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि कोई किसी भी सेंटेंस का, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, उसके लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं आता है। और प्लस एक चीज़ और लिखी है मैंने। देखिए, मैंने आपको जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो मैंने तब भी आपको बताया था कि किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं आता है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर रहा है, रही हैं और रहे हैं के साथ यहाँ पर प्लस में मैंने लिखा है समय से। अब ये समय से का क्या मतलब है? हम कोई भी टाइम है, किसी भी टाइम से हम किसी काम को कर रहे हैं। जैसे मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, आप 5 घंटे से वीडियो देख रहे हैं, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, या मैं कहूँ किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से जाग रहा हूँ। तो किसी भी टाइप का ऐसा सेंटेंस हो जिसमें रहा है, रही हैं, रहे हैं लास्ट में आता हो और टाइम भी आता हो, यानी किसी टाइम से, किसी समय से, सुबह से, शाम से, परसों से और 2 बजे से, 2:30 बजे से, मंडे से, 1924 से, कोई भी टाइम आएगा, उससे किसी काम को कर रहा हूँ मैं, उस टाइम से मैं किसी काम को कर रहा हूँ, तो वो सेंटेंस किसका होगा? वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे मैं 2 बजे से वीडियो बना रहा हूँ, आप 4 बजे से वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर समय से आ रहा है, यानी कोई समय आ रहा है भाई, 4 बजे से, 2 बजे से कोई समय आ रहा है और लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं भी आ रहा है। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मेट हम देख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन। अभी बताऊंगा यहाँ पर हैज़ बीन कहाँ पर आएगा और हैव बीन कहाँ पर आएगा। हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, यानी वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगा देंगे? वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं शामिल कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ और मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर भी आता है। अभी बताऊंगा कहाँ पर सिंस आता है और इसका क्या मतलब है, सब कुछ बताऊंगा, फिक्र मत करिए। सिंस और फॉर और प्लस कोई टाइम आएगा, कोई भी टाइम आएगा, कोई भी समय आएगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे हैज़ बीन या हैव बीन। वो सब्जेक्ट के हिसाब से अभी बताऊंगा कहाँ पर हैज़ बीन आएगा और कहाँ पर हैव बीन आएगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर। अब कहाँ पर सिंस आता है, कहाँ पर फॉर आता है, इसका क्या मतलब होता है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कोई टाइम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हैज़ बीन या हैव बीन कहाँ पर आएगा। देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम होता है तो वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आएगा, वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट कह रहा हूँ, वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज़ बीन आएगी। क्या आएगी? हैज़ बीन आएगी। और जब आई यू वी दे आएंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, जब आई यू वी दे आएंगे तो वहाँ पर हैव बीन आएगा। आई यू वी और दे आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आएगा हैव बीन। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, लिख दिया है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो हैज़ बीन कहाँ पर आएगा? जहाँ पर ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो वहाँ पर आएगा हैज़ बीन, और जब आई यू वी दे होंगे तब वहाँ पर आएगा हैव बीन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सिंस और फॉर का क्या मतलब होता है। देखिए, कोई टाइम अगर निश्चित होता है, फिक्स होता है,
जैसे मैं 2 बजे से वीडियो बना रहा हूँ, मैं 1924 से ये चैनल देख रहा हूँ, या मैं कहूँ मैं मंडे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं शाम से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, एक फिक्स टाइम है, एक फिक्स टाइम है। भैया 2 बजे से पढ़ रहा हूँ मैं, कब से पढ़ रहा हूँ, 2 बजे से। यहाँ पर पक्का है कि 2 बजे से ही पढ़ रहा हूँ मैं, फिक्स टाइम है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर ये फिक्स टाइम नहीं है। भाई 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पक्का नहीं पता कि वो 2 घंटे हैं या नहीं है, पक्का मुझे पक्का नहीं पता। मैं कह रहा हूँ 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मैं। अब हो सकता है 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 बजे एक फिक्स टाइम है। या मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ, या मैं 2024 से पढ़ रहा हूँ, तो 2024 एक सन है, एक डेट है, एक फिक्स टाइम है। तो जब भी कोई फिक्स टाइम आएगा, जब भी कोई फिक्स टाइम आएगा, तो वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा। और जहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, वहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। तो सिंस का यूज़ कहाँ होगा, फिक्स टाइम के लिए, जब भी कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, फिक्स टाइम होगा यहाँ पर। और फॉर में क्या होगा, फिक्स टाइम नहीं होगा, ठीक है, फिक्स टाइम नहीं होने वाला है। तो एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूं मैं आपको। पहले मैं 2 बजे से, या 8 बजे से ले लेते हैं, मैं 8 बजे से पढ़ाई कर रहा हूं, या मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूं। अब इस सेंटेंस में लास्ट में क्या आ रहा है, रहा हूं आ रहा है। तो जब भी रहा, रही, रहे, हूं या है, जो भी आएगा, तो वहां पर कौन सा टेंस होने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन साथ साथ यहाँ पर टाइम भी होगा। भैया समय ये है 8 बजे और इसके बाद से आ रहा है, यानी किसी भी टाइम से। तो सबसे पहले इसको बनाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन है, मैं हूँ काम को करने वाला, तो आई आ जाएगा। भाई मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो आई आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आई के साथ मैंने आपको बताया था हैव बीन आता है। क्या आता है आई के साथ, हैव बीन आता है। आई हैव बीन। अब पढ़ने को क्या कहते हैं, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक, जैसे मैं किसी बुक की रीडिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं बुक को पढ़ रहा हूँ। एक होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, किसी चीज़ का अध्ययन करना। तो यहाँ पर मैं रीड वाला ले रहा हूँ, आप चाहें तो स्टडी भी लिख सकते हैं, मैं रीड ले रहा हूँ यहाँ पर। आई हैव बीन। अब रीड के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे। तो आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ 8 बजे से। अब यहाँ पर 8 बजे क्या है, फिक्स टाइम है। 8 बजे एक फिक्स टाइम है भाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, निश्चित समय है। तो यहाँ पर आएगा सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock। समझ में आई बात। तो ऐसे हम सेंटेंस को बना पाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। तो यही रूल होता है। एक सेंटेंस और लेके बता देता हूं। वह सुबह से मुझसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। वह सुबह से मुझसे बात कर रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वह सुबह से मुझसे बात कर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, काम को करने वाला कौन है, काम को करने वाला वह, यानी ही। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ही के साथ क्या आता है, हमेशा हैज़ बीन आता है। ही हैज़ बीन, बात करने को टॉक, तो टॉक के आगे ING लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ टॉकिंग मी, यानी मुझसे बात कर रहा है। अब यहाँ पर वर्ब के बाद वर्ब की ING फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट यानी जो बचा हुआ पार्ट होता है, तो मुझसे कर रहा है बात, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं हूँ, तो मी। ही हैज़ बीन टॉकिंग मी, सुबह से, सिंस मॉर्निंग।
अब मुझे बताइए सुबह जो है कि निश्चित टाइम में आता है, किस में आता है, फिक्स टाइम में आता है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि कहाँ पर फिक्स टाइम है और कहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है। सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। तो ऐसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल। अब मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए अभी मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस का बनाने का रूल बताया, अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, फिर उसके बाद आएगा नॉट, हैज़ बीन या हैव बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, प्लस सिंस या फॉर प्लस कोई टाइम आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हैज़ नॉट, हैज़ बीन और हैव बीन लगाएंगे, बस हैज़ बीन जो है ना। और हाँ एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं नॉट, कोई भी हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताया था, मैं जा रहा हूँ, मैं जैसे जा रहा हूँ तो आई एम मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर ऐसे बनाएंगे तो आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। तो यहाँ पर एम के बाद नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दो हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड का नहीं है, दो वर्ड का है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हैज़ नॉट, जैसे यहाँ पर हैज़ बीन है और हैव बीन है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हैं दोनों और ये दो वर्ड्स की हैं। तो जब भी दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब या दो से ज़्यादा की भी होती हैं, जैसे विल हैव टू, दो से ज़्यादा, तीन वर्ड्स की हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वर्ड होता है हमारा हैज़ और हैव, इसके बाद नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाकी बचा हुआ ऐसे ही रह जाएगा। जैसे विल हैव टू है तो विल हैव टू में क्या करते हैं हम, विल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू। तो फर्स्ट वर्ड जो होता है ना उसके बाद नॉट आता है, फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देंगे, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देंगे और बीन बाद में लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, देखिए मैं 5 बजे से नहीं पढ़ रहा था। अब यहाँ पर रहा था आ गया तो वो बाद में पढ़ेंगे हम, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अभी हम बात कर रहे हैं रहा है, रही है, रहे हैं की। तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ नहीं जा रहे हो। अब यहाँ पर कोई टाइम भी आएगा, तुम 7 बजे से वहाँ नहीं जा रहे हो या तुम जनवरी से वहाँ नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुम जनवरी से वहाँ नहीं जा रहे हो। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम को करने वाला क्या है, तुम हो, तुम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आता है हैज़ बीन या हैव बीन, तो यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद आएगा हैव बीन। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है यानी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यू हैव। अब मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब अगर 2 वर्ड में होगी, 3 वर्ड में होगी, एक से ज़्यादा वर्ड में होगी तो फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगा के और बीन लगा देंगे। तो यू हैव नॉट बीन, यू हैव, जैसे जनरल फॉर्मेट में सब्जेक्ट हैज़ और हैव लगाएंगे, हैज़ हैव सब्जेक्ट के अनुसार, यू है तो हैव आ जाएगा। फिर उसके बाद हम नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर बीन लगा देंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो जाने के लिए क्या आएगा, गो आएगा, तो गो की थर्ड फॉर्म होगी, गो की आईएनजी फॉर्म होगी गोइंग। यू हैव नॉट बीन गोइंग यानी तुम नहीं जा रहे हो वहाँ, तो देयर आ जाएगा। यू हैव नॉट बीन गोइंग देयर 7 बजे से, तो सिंस या जनवरी से ले लेते हैं, 7 बजे से क्यों लें, जनवरी से लेंगे, सिंस जनवरी। तो ऐसे हम निगेटिव सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो ये होता है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल कि हम निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बना पाते हैं। बस उसमें कुछ नहीं होता, उसमें ये होता है कि नॉट आ जाता है बस। और नॉट कहाँ आएगा, नॉट आएगा हैज़ और बीन के बीच में, हैज़ या हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं होने का हैज़ बीन नॉट नहीं होता, कभी भी हैज़ नॉट बीन होता है। ये रूल होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
तो मैंने अभी आपको निगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स बताए और मैंने बताया कैसे हम निगेटिव सेंटेंस को बता पाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए अभी मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर हैज़ बीन है, हैज़ बीन में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है और हैव बीन में होता यह है, हैज़ बीन और हैव बीन में ये होता है कि जैसे निगेटिव सेंटेंसेस हैं तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ लोग हैज़ बीन नॉट कर देते हैं। हैज़ बीन नॉट कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। हैज़ के बाद ही हमेशा नॉट आएगा, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ऐसे ही यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यही हम करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे, देखिए दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। एक होता है जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि तुम वहाँ जा रहे हो, तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम ट्यूशन जा रहे हो, तो हमें बताना पड़ेगा कि तुम वहाँ जा रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या आप कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, तो आप कहेंगे यस या आप कहेंगे नो। तो यहाँ पर हम आंसर देते हैं यस और नो में। जब भी हमारा आंसर यस और नो में होगा या हाँ या ना में होगा हमारा आंसर, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। और जब हमारा आंसर यस और नो में नहीं होता, हमें बताना पड़ेगा कि हमारा आंसर, हमें बताना पड़ेगा जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यस और नो में हम आंसर नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर हैज़ शुरू में नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यस और नो में दूंगा आंसर, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। तो मैं वही वाले बता रहा हूँ आपको, WH फैमिली वाले नहीं बता रहा, हैज़ और हैव। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, जनरल फॉर्मेट है ये। हैज़, हैव के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बीन, फिर उसके बाद बीन के बाद आएगा वर्ब की ING फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। देखिए मैं यहाँ पर ING फॉर्म बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ING जुड़ रहा, तो इसे कहेंगे हम वर्ब की ING फॉर्म। या कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, कहीं कहीं लिखा रहता है। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, प्लस सिंस या फॉर, प्लस में टाइम, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपसे कहूँ क्या तुम 8 बजे से स्कूल जा रहे हो, क्या तुम 8 बजे से स्कूल जा रहे हो। अब लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में क्या आया, रहा है, रही है या रहे हैं। जब भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर इसमें टाइम भी आएगा, तो 8 बजे से टाइम भी आ रहा है और रहा रही भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले अब यहाँ पर क्या आ रहा है शुरू में। अब जैसे मैंने आपसे कहा क्या आप 8 बजे से स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पर आप आंसर देंगे हाँ जा रहा हूँ, या आप कहेंगे नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आंसर जो होगा यस और नो में होगा, यानी आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कहोगे यस या कहोगे नो। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, यहाँ शुरू में आती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्या तुम 8 बजे से स्कूल जा रहे हो। तो यहाँ पर काम को करने वाला कौन है, आप हो। आपके लिए आता है यू, और यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव बीन आता है। अभी मैंने आपको लिखवाया था पहले, हैव बीन आता है। तो हमें सबसे पहले लिखना है हैव, क्या लिखना है, हैव। फिर उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, काम को करने वाला आप हो। हैव यू बीन, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, जाने को गो कहेंगे, गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा। स्कूल जाना, तो गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर आएगा। अब 8 बजे एक फिक्स टाइम है भाई, 8 बजे एक निश्चित समय है, फिक्स टाइम है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने बताया था फिक्स टाइम के लिए क्या आता है, सिंस आता है। तो सिंस 8 o'clock, सिंस 8 o'clock।
हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock। अब यहाँ पर सिंस और फॉर के बाद टाइम आ गया हमारा, और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंसेस को बना पाएंगे। क्या तुम मेरे साथ, एक सेंटेंस और बना लेते हैं, एक सेंटेंस और बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ सेंटेंस, क्या तुम मेरे साथ कोचिंग सेंटर जा रहे हो? या और इसको लंबा कर देते हैं, क्या तुम मेरे साथ 8 बजे से, या कोई भी फिक्स टाइम ले लेंगे, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अब जैसे अगस्त चल रहा है तो अगस्त ले लेते हैं, क्या आप अगस्त से मेरे साथ कोचिंग सेंटर जा रहे हो? अब यहाँ पर कोई टाइम आ गया, फिक्स टाइम आ गया, अगस्त से, महीना है, मंथ है, फिक्स टाइम है, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। अभी वो सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ अगस्त से 8 बजे से, या अगस्त से ले लिया हमने, कोई बात नहीं, 8 बजे मत लीजिए, आप अगस्त ले लिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंस लिखवा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, काम को करने वाला, क्या तुम मेरे साथ, तो तुम हो यहाँ पर, सब्जेक्ट कौन है, आप हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, हैव बीन आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव यू बीन गोइंग टू कोचिंग सेंटर, हैव यू बीन गोइंग टू कोचिंग सेंटर, हैव यू बीन गोइंग टू कोचिंग सेंटर अगस्त से। या मैंने सेंटेंस पूरा क्या बोला था, क्या तुम मेरे साथ अगस्त से कोचिंग सेंटर जा रहे हो? तो यहाँ पर हैव यू बीन गोइंग टू कोचिंग सेंटर विद मी, मेरे साथ, विद मी सिंस अगस्त, सिंस अगस्त। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आ गया हैव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, यानी क्वेश्चन वाला है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हैव लगाया, हैज़ या हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन लगाया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है हमारा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, कोचिंग सेंटर विद मी, और फिर सिंस आ गया हमारा, फिक्स टाइम है, अगस्त एक फिक्स टाइम है इसलिए सिंस आया। अगर होता 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे से, मैं 10 घंटे से कोचिंग सेंटर जा रहा हूँ मेरे साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर आ जाएगा। एक फॉर का सेंटेंस भी बना लेते हैं, क्या तुम 2 घंटे से मुझे बुला रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से मुझे बुला रहे हो? या यहाँ पर बहुत देर हो गई, यू लेते लेते आप कुछ और ले लेते, क्या वो मुझे 2 घंटे से बुला रहा है? क्या वो मुझे 2 घंटे से बुला रहा है? तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के साथ क्या आता है, हैव बीन आता है। लेकिन यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट यू नहीं, सॉरी, क्या वो मुझे बुला रहा है, या कोई भी फिक्स टाइम ले लेंगे 8 बजे से, क्या वो मुझे 8 बजे से बुला रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है सब्जेक्ट, ही के साथ हैज़ बीन आता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैज़, सबसे पहले हैज़ लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो हैज़ ही, फिर बीन लगाएंगे, हैज़ ही बीन, बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, हैज़ ही बीन कॉलिंग मी, हैज़ ही बीन कॉलिंग मी, क्या वो मुझे बुला रहा है? भाई मुझे बुला रहा है ना वो 8 बजे से, क्या वो मुझे बुला रहा है 8 बजे से, या 8 बजे, क्योंकि सिंस आता है उसके साथ, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर एक फिक्स टाइम जो नहीं होगा वो लेंगे, तो 2 घंटे से या 2 मिनट से, 2 मिनट से बुला रहा है, तो यहाँ पर 2 मिनट क्या है, फिक्स टाइम नहीं है भाई, 2 मिनट एक निश्चित टाइम नहीं है, 2 मिनट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 मिनट एक फिक्स टाइम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम कॉलिंग मी, और फिर क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स हैज़ ही बीन कॉलिंग मी, क्या वो मुझे बुला रहा है 2 मिनट से? अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या वो मुझे 2 मिनट से बुला रहा है? तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं, तुम कोचिंग सेंटर 8 बजे से क्यों जा रहे हो,
अब यहाँ पर मैंने क्यों लगा दिया, तो जब क्यों आ जाता है तो बस कुछ नहीं करना, ये सब ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पर WH वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? WH वर्ड आ जाएगा। जैसे क्यों है तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock, या फॉर 2 hours, या फॉर 2 minutes, या सिंस 1924, या सिंस 2024। तो यहाँ पर हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा रूल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने टेंस पूरी अच्छे से पढ़ लिया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके नोट्स बनाइए। देखिए आज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो वो जाकर देख लीजिए। मैं आपको आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।